वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंहदेव। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर मिल रहे हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एंड हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। लास्ट के कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, इसमें काफी आगे हम लोग आ गए हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखना मिस कर दिए हैं तो प्लीज चेक दैट प्लेलिस्ट एंड वहां से आप बाकी के सारे वीडियो देख लीजिए। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं अगेन पास्ट एडजस्टमेंट, लेकिन पास्ट एडजस्टमेंट का टाइप 1 हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में किया था, जहां पर हम सिंगल एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा टाइप ये होता है जहां पर आपको एडजस्टमेंट टेबल नहीं बनानी होती है, हर एक एंट्री के लिए, हर एक एडजस्टमेंट के लिए एक एंट्री पास करनी होती है। तो आज ये वाला हम क्वेश्चन करके देखेंगे और इसी में हम सारा कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। एंड क्वेश्चन भी आपको मैंने इजी क्वेश्चन के साथ सिखाना नहीं चालू करना है, मैं आपको एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन सिखाने वाली हूँ जो कि आईएससी 2017 में आया हुआ है। सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर का पेपर है हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जहां पर आपको एक ही बार में कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा एंड क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी अच्छा खासा है। तो ये नहीं कि आपने इजी सीख लिया और डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, डिफिकल्ट से ही सिखा रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से आ जाए। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रहा क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अच्छा क्वेश्चन है, इससे हम लोग आज का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। द कैपिटल अकाउंट ऑफ आसिफ एंड बनी स्टूड एट 30,000, 40,000 respectively after the necessary adjustment in respect of drawing and net profit for the year 31st March 2016. ओके, सो 31st मार्च 2016, इसका मतलब भाई ये जो कैपिटल है व्हाट इज दिस? दिस इज क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। मतलब आगे आकर कहीं क्वेश्चन में हमसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पूछा गया होगा तो हमें अब बैक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। अभी तक हम बच गए थे लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और ये बैक कैलकुलेशन करके हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। देखिए क्या हुआ आगे। इट वॉज सब्सिक्वेंटली असर्टेन दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द rate of 10% per annum and on drawings 5% per annum were not taken into arriving the divisible profit for the year। मतलब अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करना ही है, मतलब ओपनिंग कैपिटल करने की जरूरत है, निकालने की जरूरत है 10% पर एनम से। एंड ड्राइंग के बारे में भी बोला है, ड्राइंग के बारे में नीचे इन्फॉर्मेशन दी होगी। द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर हैड बीन आसिफ 1200 drawn at the end of each half year and Benny 1200 drawn at the end of each quarter. Okay. Then the net profit amounted to 20,000. The partners share profit and losses in the ratio of 3:2. चलिए, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले निकालनी है ओपनिंग कैपिटल। ये हमारा वर्किंग नोट होगा और यहाँ पर एडजस्टमेंट टेबल नहीं बनेगा। देखिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। यहाँ पे सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बोला है, एंट्रीज बोला है। ठीक है, चलिए तो हम पहले इस काम स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट करना शुरू करते हैं जहां पर हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ये क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएगा, आईएससी सैंपल पेपर 2017 का है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मेरे पास यहाँ बुक खुली हुई है एंड मैं यहाँ से क्वेश्चन रेफर करूंगी, हो सकता है बार बार मैं ऊपर ना जाऊं। चलिए, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है? हम लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। दोनों पार्टनर का नाम लिख देंगे, आसिफ एंड बेनी, एंड इनकी क्लोजिंग कैपिटल है 30,000 एंड 40,000 रुपीज। 30,000 एंड 40,000 रुपीज की क्लोजिंग कैपिटल है। अब हम क्या करेंगे? हमने जो शेयर ऑफ प्रॉफिट इनको दे दिया है एंड इन्होंने जो ड्राइंग्स निकाल दी, उन दोनों का ट्रीटमेंट दे देंगे। तो हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट जो इनको दिया जा चुका था उसे हम लोग क्या कर देंगे? माइनस। ओरिजिनली वैसे ऐड किया जाता है बट यहाँ पे हम बैक कैलकुलेशन करें इसीलिए माइनस करेंगे। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि 3:2 के रेशियो में दिया गया था एंड प्रॉफिट था 20,000 रुपीज। इस फिगर को हम क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। सो 12,000 रुपये हम यहाँ से माइनस कर लेंगे और बाकी का बचा हुआ 8,000 रुपये हम यहाँ से माइनस कर लेंगे। अब हमें ऐड करना है इसी में ड्राइंग्स। ड्राइंग ऑफ ईच पार्टनर हम ऐड कर लेंगे। तो अगर ड्राइंग्स की बात करूं मैं तो आसिफ ने विड्रॉ किया था
1200 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, मतलब आसिफ ने जो टोटल ड्राइंग करी थी वो करी थी 1200 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब 2400। वेयर एज बेनी ने एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 1200 रुपीज विदड्रॉ करे थे, तो बेनी ने 4800 रुपीज विदड्रॉ करे थे। बस इतना ही था। इन दोनों को हम ऐड और लेस करके निकाल लेंगे ओपनिंग कैपिटल। ये ओपनिंग कैपिटल हमें क्यों चाहिए थी? क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना था स्टूडेंट्स। तो 30,000 माइनस 12,000 प्लस 2400, तो ये हो गया 20,400 की ओपनिंग कैपिटल। और यहाँ पर 40,000 माइनस 8,000 प्लस 4800, तो यहाँ पर हमारी जो ओपनिंग कैपिटल है वो ओपनिंग कैपिटल है 36,800। अब ये दोनों ओपनिंग कैपिटल आ गई। एक काम करते हैं, हम यहीं पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट कर देते हैं, सो दैट इजीली हम यहाँ से पिक करके जर्नल एंट्री में फिगर लिख दें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रेट था? एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो 20,400 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाल लेंगे, विच इज 2040, एंड 36,800 का 3680 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा पहला वर्किंग नोट। ओके, आप यहाँ से इस वर्किंग नोट को अच्छी तरीके से देख लीजिए। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देती हूँ सो दैट यू कैन इजीली नोट इट डाउन, और इसे पॉज करके लिख लीजिए। चलें, अब हमारा दूसरा वर्किंग नोट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। हम कर रहे हैं दूसरा वर्किंग नोट नंबर 2 कर लेते हैं, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन। हमारे पास दो पार्टनर हैं, आसिफ और दूसरा है बेनी। इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। तो देखिए, आसिफ ने ड्राइंग जो करी है, आसिफ ने ड्राइंग करी है 1200 रुपए की ड्राइंग इस साल, और 1200 रुपए की ड्राइंग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आसिफ हैज विथड्रॉन 1200 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। हर हाफ ईयर के आखिर में वो 1200 रुपए की ड्राइंग करता है, ठीक है। तो इस साल की जो ड्राइंग है, ऑन 30th ऑफ सितंबर एक ड्राइंग करी होगी और एक 31st ऑफ मार्च को उसने ड्राइंग करी होगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 30th ऑफ सितंबर को जो ड्राइंग करी होगी उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो इसी साल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन जो 31st ऑफ मार्च को इसने ड्राइंग करी होगी, जो दूसरा हाफ ईयर था, वो उसका जो नेक्स्ट कैलकुलेशन जाएगा वो नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये सिर्फ 1200 रुपए की एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर निकाल रहा है वो, तो उसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्योंकि वो दूसरे साल में चला जाएगा, इसीलिए हम उसे यहाँ लेंगे ही नहीं। हम सिर्फ 1200 रुपीज लेंगे, क्योंकि सेकेंड जो हाफ ईयर है वो एंड हो रहा है और एंडिंग पे निकाला जा रहा है, तो उसके ऊपर इस साल में इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, मंथली ड्राइंग नहीं कर रहा। अगर मंथली ड्राइंग कर रहा होता तो हम मंथली ड्राइंग में यहाँ निकाल लेते। हम ईयरली ड्राइंग की बात कर रहे हैं, वो भी हाफ ईयरली ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर वो कर रहा है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा, यहाँ नहीं आएगा स्टूडेंट। तो 1200 रुपीज के ऊपर ही हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। लेकिन याद रखिएगा कि ड्राइंग जो है वो 2400 रुपीज वो इस साल यहाँ पर तो आप माइनस करेंगे, बट इंटरेस्ट निकालते समय 1200 रुपए का आप छोड़ देंगे। यही इंपॉर्टेंट बात थी इस क्वेश्चन में। देखिए 5% से, और यहाँ पर एवरेज पीरियड कितना लगाया जाएगा, एवरेज पीरियड तो यहाँ पर 6 मंथ का एवरेज पीरियड लग जाएगा। 1200 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, 6 मंथ का हाफ ईयर का जो है यहाँ पर एवरेज पीरियड लगा दिया जाएगा। 6/12 का एवरेज पीरियड यहाँ पर लगा दिया जाएगा। तो यही खास बात थी इस क्वेश्चन में। 1200 इंटू 5% इंटू 6/12, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो आ गया है 30। अगर हम बेनी की बात करें तो बेनी ने निकाले हैं 4800 एंड इसका 5% का इंटरेस्ट था। इसका एवरेज पीरियड की बात करें तो एवरेज पीरियड इसने एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाला है, आई थिंक सो, यस, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहले क्वार्टर के बाद जो महीने बचे हैं वो बचे हैं 9, यहाँ पर कैलकुलेशन करके बता देती हूँ, और नेक्स्ट क्वार्टर के बाद बचे हैं 0, तो 9 डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया 4.5। तो 4.5 इज द एवरेज पीरियड। यहाँ हम लिखेंगे 4.5 का एवरेज पीरियड, 4.5 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पर जो एवरेज पीरियड आ गया वो है 4800 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू
4.5 डिवाइडेड बाई 12, 90 रुपीज की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई है बेनी की। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए। इनको बहुत ध्यान से और बहुत समझकर अच्छे से लिखिएगा, इसीलिए मैं काफी स्लो स्पीड में पढ़ा भी रही हूँ यहाँ पर। अब स्टूडेंट बारी आती है जर्नल एंट्रीज पास करने की। अभी तक जो हम कर रहे थे, हमने टेबल बना के क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब हम यहाँ पर जर्नल एंट्री करके इसका सॉल्विंग करेंगे। चलिए, तो यहाँ हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज एंड वही कॉलम, मैं कॉलम यहाँ नहीं बना रही हूँ, लेकिन लास्ट डेट पर आप सब कुछ करेंगे, या बोल दीजिए अप्रैल 1 को करेंगे या 31 मार्च 2016 को करेंगे। ये सारी जर्नल एंट्रीज पास करना है। अब एंट्रीज का फ्लो कैसा चलेगा इसको समझिए। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या किया गया है, 20,000 रुपीज का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जो हम टेबल में करते थे, सबसे पहले हम रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट करते थे, बस वही फ्लो यहाँ पर चलेगा। हमें रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट करना है, लेकिन टेबल में ना जाकर के यहाँ पर हम रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट कैसे करेंगे, थ्रू जर्नल एंट्री। तो पार्टनर्स को हम लोग क्या करते थे टेबल में हम पार्टनर्स को डेबिट कर रहे थे और फर्म को क्रेडिट कर रहे थे। बस यहाँ पर भी यही करना है। आसिफ्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड and Benny's capital account will also be debited. Benny's capital account will also be debited and credit में क्या जाएगा। अब ये बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, इट्स अ मिस्टेक प्रोन एरिया, कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को याद करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ही लिख देते हैं। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म हो चुका है, वो बन गया, उसके बाद पता चला। इसीलिए यहाँ पर जो अकाउंट ओपन होगा, याद रखिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, ना कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना है, इसे याद रखना। चलिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना था प्रॉफिट का, ये 20,000 रुपए का प्रॉफिट था, हमने जिस रेशियो में दिया था उसी रेशियो में वापस ले लेंगे। वो प्रॉफिट हम दोबारा कैलकुलेट नहीं करें, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट किया था माइनस करते टाइम 12,000 एंड 8,000। बस यही वाले फिगर ले लेंगे और दोनों पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे, 12,000 एंड 8,000। ये हमने क्या किया, हमने जो गलती से प्रॉफिट दे दिया था उसको वापस ले लिया। ठीक है ना, हम बोलेंगे बीइंग नेट प्रॉफिट wrongly distributed now corrected। ओके, आपने उसे करेक्ट कर दिया, मतलब उसका रिवर्सल कर दिया। ये एंट्री पास हो गई। अब हमें क्या करना था, हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। अब सोचो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यही करते थे कि हम पहले एडजस्टमेंट कर देते थे, रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट कर देते थे, उसके बाद जो जो पार्टनर्स को देना था या पार्टनर्स से लेना था उस सबका एडजस्टमेंट कर देते। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, टू आसिफ्स कैपिटल अकाउंट एंड टू बेनीज कैपिटल अकाउंट। एंड ये कैलकुलेशन भी हमने पहले से ही करके रख ली है। ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 2040 एंड 3680 निकाल के रखा हुआ है, तो उसे मैं लिख दूंगी यहाँ पर 2040 एंड 3680। सो 2040 and 3680 is 5720। ओके, ये हो गई ओपनिंग एंट्री। अच्छा, अब यहाँ पर बच्चों को लगता है कि ये वाली एंट्री करने की क्या जरूरत थी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू डायरेक्टली एंट्री कर ली जाती। बच्चों, ये है ओपनिंग एंट्री और इसकी क्लोजिंग एंट्री। मैंने जब आपको स्टार्टिंग कराई थी चैप्टर की तो पढ़ाई थी कि एडजस्टिंग एंट्री होती है और एक क्लोजिंग एंट्री होती है। ये है एडजस्टिंग एंट्री, इसे करना ही होता है। कई बुक्स में भी इनफैक्ट ये गलत लिखा हुआ है, तो प्लीज आप ऐसे बुक्स को फॉलो मत करिए जहां पर ये गलत लिखा हुआ। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है जहां पर एडजस्टिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री दोनों ही पास करेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल credited to partners। फिर हम नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे, ये जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट खोला है वहां पर जाके इसको क्लोज कर देंगे। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है यहाँ पर क्या हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर डेबिट हुआ था। अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हमें डेबिट करना है और इसे क्रेडिट करके क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड
लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, याद करके एडजस्टमेंट ही लिखिएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5720। हमने क्या कर दिया, इसका एडजस्टमेंट कर लिया, मतलब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर लिख दिया, हमसे जो गलती हो गई थी उस गलती को हमने सुधार लिया। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये काम भी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट काम जो है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या होती है, पहले तो पार्टनर्स को हम कर देंगे डेबिट, आसिफ्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड सिमिलरली बेनीज कैपिटल अकाउंट विल ऑल्सो बी डेबिटेड। अमाउंट है हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 30 रुपीज एंड 90 रुपीज, और यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सो 120 रुपए इस तरीके से लिख दिया। अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को हम क्लोज कर लेंगे, कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को हमें करना है डेबिट। ये जो है फर्म के लिए फायदा होता है, एक तरीके की इनकम है, तो इसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के। चलिए यहां पर हमने कर दिया बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफर टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके अब इसके बाद हमें जो लास्ट एंट्री करनी है वो हम कैसे करते थे, याद करो, टेबल में हम डेबिट का टोटल निकाल रहे थे, क्रेडिट का टोटल निकाल रहे थे, फिर फर्म का बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट कर रहे थे। जिस भी तरह फर्म का बैलेंसिंग फिगर आता था उसको हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। यहाँ पर भी हमें वही काम करना है, सिर्फ यहाँ पर जर्नल एंट्रीज है, तो हम कैसे करेंगे ये देखिए। हम जाएंगे पहले एंट्रीज में चेक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कहाँ पर आया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर्स के पेन का यूज कर लेती हूँ। तो मुझे देखना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितनी बारी क्रेडिट हुआ है, जितनी बार वो क्रेडिट हुआ है दैट्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ये देखिए यहाँ पर क्रेडिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और एक जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज बीइंग क्रेडिटेड ओवर हियर। ओके सो 20,120 से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है, वेयरएज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट किस अमाउंट से हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज डेबिटेड with 5720। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी प्रॉफिट। कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ पर एक बॉक्स बनाकर इसके अंदर मैं लिख देती हूँ मेरा डेबिट साइड का जो टोटल है वो है 5720 और मेरा क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो है 20,120 रुपीज। ओके, तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वही है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की फिगर कैसे निकल गई, 20,120 माइनस 5720, तो ये अमाउंट जो है 14,400 का अमाउंट, दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट will be debited and to ASIFs account, ASIFs capital account, और यहां लिख देंगे टू बेनीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है, ये जो डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस आया है 20,120 माइनस 5720, डिफरेंस है 14,400 का, और इसको 3:2 के रेशियो में हम दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, मतलब 8640 एंड
5760. दिस इज द अमाउंट ऑफ करेक्टेड प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है. बीइंग करेक्टेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. बीइंग करेक्टेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, इस तरीके से करेक्टेड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया स्टूडेंट्स. सो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया. एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन का फ्लो समझ लेते हैं. देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है. इस क्वेश्चन में एक थोड़ी अलग बात ये थी कि हमें ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन करना था. ये तो आपको आ जाएगा, है ना. इंटरेस्ट और ड्राइंग करना था. इसके बाद हमने सबसे पहले क्या किया, जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, रॉन्ग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट जो हो गया था विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसका हमने रिवर्सल कर दिया इसी रेशियो में जिस रेशियो में से डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, 3:2 के रेशियो में. देन उसके बाद हमने जो जो चीजें नहीं दी थी, क्या नहीं दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो दे दिया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्टली ना देके पहले उसकी एडजस्टिंग एंट्री करी ये वाली, एंड फिर उसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में जाके क्लोज किया. सेम थिंग इज डन विद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑल्सो. पहले हमने एडजस्टिंग एंट्री करी चार्ज करने के लिए और फिर उसे क्लोज किया. देन हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि क्रेडिट बैलेंस था. क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, एंड इस प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का फ्लो है. एंड यहाँ पर हर जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखाना है और यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज पास होंगी. सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री में सिर्फ एक ही एंट्री पास होती है. तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया. अगर अच्छा लगा और समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए जरूर से, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय. हैव अ ग्रेट डे.